हाँ स्टूडेंट्स, चलो कई दिनों से हम आलस बस वीडियो नहीं बना पाए। क्लास तो हमारी रेगुलर चलती रहती है। खैर हाँ, आज हम आपकी डेस्क वर्क में दिए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, प्रत्येक पेपर का सी सेक्शन का एक एक क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदे का है, घर जा करके इसकी प्रैक्टिस करनी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एक्सरसाइज में से सिलेक्ट करके और यहाँ पर दे रखे हैं, तो वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि धातु के गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, द डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। ये गोला है, सर्किल ना समझे इसको, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ 6 सेंटीमीटर डायमीटर है भाई, रेडियस है इसकी 3 सेंटीमीटर। गोले को पिघला करके एक समान वृत्तीय अनुप्रस्थ परिच्छेदन वाला एक तार बनाया जाता है। यदि तार की लंबाई 36 मीटर हो तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस गोले को पिघला करके एक पतला तार बनाया जाता है, जिसको आप सिलेंडर कह सकते हैं, जिसकी लेंथ दे रखी है 36 मीटर और इसकी रेडियस पूछी है कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो आप लोगों को बार बार ये बात बताई हुई है कि अगर किसी भी एक चीज को पिघला करके जब हम दूसरी चीज में कन्वर्ट करते हैं, देन द वॉल्यूम विल बी नॉट चेंज, वॉल्यूम उसका चेंज नहीं होगा, याद रखनी है ये बात। तो आपके सामने एक चीज कंप्लीट है, क्योंकि गोले का हम आयतन निकालेंगे तो गोले में सिर्फ एक ही चीज चाहिए और वो चीज है उसकी त्रिज्या। और जब बेलन की हम वॉल्यूम निकालते हैं, उसका आयतन निकालते हैं, तो हमें दो चीज चाहिए। कौन कौन सी? एक तो उसकी रेडियस और एक उसकी लेंथ या हाइट कह सकते हो आप। ठीक है, तो आप यह देखिए, बार बार बताई हुई बात है, बेलन का आयतन जो होगा वो किसके आयतन के बराबर होगा? बेलन का आयतन इक्वल्स टू गोले का आयतन। इतना सही फॉर्मूला है इसका, बस गोले का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन का सूत्र क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। शाबाश, पाई आर स्क्वायर एच। और गोले का है 4/3 पाई आर क्यूब। अब डाटा आपके सामने है, गोले की तो सिर्फ त्रिज्या दे रखी है, आप यहां पर लिख सकते हो गोले का व्यास दे रखा है, आप त्रिज्या लिखें, गोले की त्रिज्या इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। और बेलन की त्रिज्या दे नहीं रखी है, बेलन की त्रिज्या को आप आर लिख दें, आर। और इसकी हाइट कितनी है? 36 मीटर है। कितना है? 36 मीटर है। देखिए ध्यान से, अब सबसे पहले आप लोगों को जो चीज देखनी है वो ये है कि जब तक हम इनकी यूनिट एक ना कर दें तब तक हम क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो स्फीयर की रेडियस दे रखी है वो सेंटीमीटर में है और सिलेंडर की जो लेंथ दे रखी है वो मीटर में है। तो आप सबसे पहले इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, ये सेंटीमीटर। ठीक है, 22/7, या आप कैंसिल करें तो कैंसिल कर सकते हो, पाई से पाई को कैंसिल कर सकते हैं हम, आर से आर को कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि आर जो बेलन की दे रखी है वो अलग है और स्फीयर की दे रखी है, गोले की दे रखी है वो अलग है। इसकी आर लिखें आप, दे नहीं रखी है। एच कितना दे रखा है? 3600। यहां 4/3 और आर की वैल्यू कितनी है? 3 × 3 × 3 है ना, 3 टाइम लिखना है अपने को। अब यहां पर आर स्क्वायर इक्वल टू 4/3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 और नीचे कितने आ गए? 3600। अब कैंसिल जो हो रहा है वो उसको कैंसिल करें, हो गया ये। अब 9 से इसको डिवाइड कर सकते हैं ना, कितना आएगा? ध्यान देंगे आप, 3 या 9, 9 से हम 3600 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा? 400 टाइम। और 4 से जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ऊपर रह गया 1 और नीचे रह गया 100, तो यहाँ क्या आ गया? 1/100, 1/100। अब आर स्क्वायर बराबर 1/100 है, तो आर बराबर कितना आएगा? आर बराबर 1/100 का आप क्या निकाल लें? स्क्वायर रूट। तो कितना आएगा? 1/10 सेंटीमीटर। आप ऐसे लिखें तो ऐसे लिख सकते हो, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। 10 से जब डिवाइड करेंगे ना 1 को तो 0.1, ये इसका आंसर आ जाएगा, सेंटीमीटर आंसर। क्लियर है बात? यही पूछा इसने कि उसकी त्रिज्या कितनी होगी। ओके, हाँ, बहुत धैर्यपूर्वक क्वेश्चन को करेंगे, चाहे टाइम कितना ही लगे।
क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है, बहुत शानदार क्वेश्चन दिया है कि एक चांदी के घनाभ जिसकी विमाएं 8, 9 और 11 सेंटीमीटर हैं, एक क्यूबॉइड दे रखा है जिसकी 3 साइड दे रखी हैं 8, 9 और 11 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे आप, ये क्यूबॉइड है, घनाभ है, और उस घनाभ की 3 साइड होती है ना, आपको मालूम होगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। 8, 9 और 11 सेंटीमीटर ये इसका नाप है। ठीक है, तो आप 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर इसको पिघलाना है, मेल्ट करना है, और पिघला करके अपने को 7 गोले बनाने हैं। क्या बनाना है? 7 गोले बनाने। और जो गोले बनेंगे उस गोले की अपने को त्रिज्या फाइंड करनी है। और ये पूरा का पूरा जो है वो सिल्वर मेटल है, समझ गए? अब इससे क्या बनाना है अपने को? 7 गोले। तो कैसे निकालेंगे हम? सबसे पहले आप क्यूबॉइड का, घनाभ का आयतन निकाल लें, 7 से उसको डिवाइड कर दें। 7 से डिवाइड करते ही अपने को एक स्पेयर का वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। क्या होगा? हाँ, एक गोले का आयतन मिल जाएगा। और एक गोले का आयतन मिलते ही हम उसके त्रिज्या या उसके डायमीटर, जो भी व्यास निकालना है वो निकाल लेंगे। कहीं प्रॉब्लम है? क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आया है या नहीं आया? कंसेप्ट समझ में आना बहुत जरूरी है। देखिए, घनाभ की भुजाएं दे रखी हैं, आपको परीक्षा में ये ऐसे लिखना चाहिए, घनाभ की लंबाई, घनाभ की चौड़ाई, घनाभ की ऊंचाई लिख लोगे। फिर घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या है आप जानते हो? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। चलो मैं सीधा बता दूं या फिर शॉर्टकट बताऊं? शॉर्टकट बताऊं, देखो शॉर्टकट बता देता हूं आप लोगों को। एक गोले का आयतन बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना, बटा 7। क्योंकि हमारे पास जो आयतन है घनाभ का, उस आयतन से अपने को 7 गोले बनाने, तो 7 से हम डिवाइड कर देंगे। कितना आएगा? 8 इंटू 9 इंटू 11 बटा 7। कट नहीं रहा है ये, कोई भी चीज जो है वो 7 से कैंसिल नहीं हो रही है। ठीक, अब इसका मतलब ये क्या आया है? ये जो आया है ये एक स्पेयर का, एक गोले का आयतन आ गया ये। और गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? गोले का आयतन कितना आया है? ये आया ना गोले का आयतन, या नहीं है? 8 इंटू 9 इंटू 11 बट्टा 7, ये गोले का आयतन ही तो है, नहीं है क्या? 7 से हम डिवाइड करते हैं। अब गोले के आयतन का फॉर्मूला लिखे यहाँ पे 4 पाई आर क्यूब। अब सीधा मैं फॉर्मूला न लिख करके सीधे डिजिट लिख रहा हूं, थोड़ा सा तरीका शॉर्ट करने का। चलो लिख लेते हैं, एक रो और लिख लेंगे, बराबर 8 इंटू 9 इंटू 11 बट्टा 7। क्लियर है बात यहां तक? अब कैसे करूं? चलो यही कर देता हूं, 22 4 बट्टा 3, 22 बट्टा 7 इंटू आर अपने को फाइंड करनी है, बराबर 8 इंटू 9 इंटू 11 बट्टा 7। अब देखो जो चीज कैंसिल हो रही है उससे कैंसिल कर दो आप। वैसे 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, 22 से 11 को हम कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको अलग एक कर देता हूं। 8 इंटू 9 इंटू 11 बट्टा 7, इसमें अपने को भाग देना है किसका? 4 बट्टा 3 का, है ना, और 22 बट्टा 7 का है। अब देखो 7 से देखो 7 को कैंसिल कर दिया, 11 से इसको कैंसिल करूंगा तो 2 बार चला गया, 4 से इसको कैंसिल करूंगा तो 2 बार चला गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। नीचे क्या बच गया? कुछ नहीं। ऊपर क्या बचा है? 9 इंटू 3, 9 इंटू 3 27 है ना। अब आर 27 का क्यूब रूट निकाल दो आप, 27 का क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 सेंटीमीटर। ये आपके आंसर हो जाएंगे। नहीं हुआ क्या? समझ में आई या नहीं आई बात है? चलो नोट करें इसे। अगला क्वेश्चन आप लोगों की 15वीं एक्सरसाइज का दिया है, प्रायिकता का। कौन सी का है? हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं सिलेक्टेड हैं, और सिलेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना हमारी पहली ड्यूटी बनती है।
इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक डाइस है और उसको जब हम फेंकेंगे तो क्या रिजल्ट आने की प्रायिकता रहती है, क्या संभावना रहती है? एक आ सकता है, दो आ सकता है, 3 4 5 6, 6 डिजिट है उस पे एक डाइस पर, पासे पर। उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है कि एक अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास जो परिणाम है वो परिणाम क्या है? हाँ, अनुकूल परिणाम। और दो ही चीज देखते हैं ना आपने, अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम। तो कुल परिणाम क्या है? कुल परिणाम हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 5 और 6, यही तो है, नहीं है? प्रॉब्लम है क्या कोई? बताना चाहिए ना आपको पहले। हाँ देखिए कुल परिणाम देखिए पहले तो, कुल परिणाम थोड़ा सा 1 2 3 4 5 और 6। अनुकूल परिणाम इसने क्या पूछा है? सबसे पहले तो ये देखिए अनुकूल परिणाम किसका पूछा है? अभाज्य संख्या का। किसका? अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या इसमें कौन कौन सी हैं वो देखनी है। 1 2 3 4 कौन सी है? 1 2 3 5 है क्या? नहीं है। याद रखना है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 नॉट 1। हमेशा गलतियां करते हो आप ये। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इन मैथमेटिक्स इज 2, सेकंड 3 और फिर 4 है ना, 4 आना चाहिए था, लेकिन 4 जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसको हम प्राइम नंबर कैसे कर सकते हैं? फिर 5 आ गया, फिर 6 है, 6 जो है वो 2 से और 3 से डिवाइड हो रही है। प्राइम नंबर किसको कहेंगे? अभाज्य संख्या किसको कहेंगे? जो स्वयं से अथवा किसी अन्य संख्या से डिवाइड होती हो। स्वयं से या सॉरी एक से या स्वयं से ही डिवाइड होती हो, किसी अन्य संख्या से डिवाइड ना हो, वो प्राइम नंबर है। तो 2 3 और 5 हो गया। अब इसकी प्रायिकता निकाल लो आप। प्रायिकता निकालने का आप लोगों को बार बार सूत्र यूज करना है, फॉर्मूला लगाना है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल बटा कुल परिणाम। ये लो अनुकूल परिणाम, मैंने अधूरा लिखा है इसको, चलो पूरा लिख देता हूं। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम अपने को कितनी संख्या मिली है? 3 डिजिट मिली है, 3 और टोटल नंबर कितने हैं? 6। अब जो जितना कैंसिल हो सकता है उतना कैंसिल करते जाओ। ये तो एक ही बार है कैंसिल हो रहा है, तो 1/2 इसका रिजल्ट आ गया। 2 और 6 के बीच स्थित संख्या, यह पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है 2 और 6 के बीच की संख्या। तो 6 और 2 के बीच में कौन सी संख्या आती है? 3 ही संख्याएं हैं, 6 और 2 के बीच स्थित कोई संख्या। तो 2 के और 6 के बीच में, इन दोनों संख्याओं के बीच में कौन सी नंबर है? 3 4 5 है, नहीं है क्या? अब इसकी फिर प्रायिकता निकाल दो। वो संख्या को कितनी मिली अपने को? सूत्र बार बार लगाना है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3, कुल परिणाम कितने हैं? 6, वही 1/2 आंसर इसका आ जाएगा। प्रॉब्लम है क्या? हाँ, वीडियो देखने वाले स्टूडेंट से मेरा बार बार मुझे नहीं करना पड़े कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर वीडियो आपको लाइक लगता है, अच्छा लगता है, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है। ये करने की बातें नहीं होती, आपसे हमें मोटिवेशन मिलता है। आप बच्चे नोट करें। अगला क्वेश्चन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। क्वेश्चन दिया है 1 से 100 तक के मध्य की 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग ज्ञात करो। कितना शानदार क्वेश्चन है। 1 से 100 तक के बीच में जितनी संख्याएं हैं, उन संख्याओं में से सबसे पहले तो अपने को वो संख्याएं सिलेक्ट करनी है जो 6 से डिवाइड होती हों। इससे 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। तो देखिए गिनती लिखे हम 1 2 3 4 5 6, ऐसी गिनती लिखे, फिर संटनी करें? नहीं, यह पैटर्न बहुत गलत है। क्योंकि हम अगर ऐसा करेंगे तो हमारा टाइम तो पूरा का पूरा काउंटिंग लिखने में चला जाएगा। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को यह देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या जो 6 से डिवाइड हो रही है, सबसे छोटी संख्या
या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिख देता हूं, मैं एपी लिख लेता हूं सीधा। चलो आप लोगों को और इजी वे में बता रहा हूं। एपी पहली संख्या क्या होगी जो 6 के टेबल में आती है, 6, दूसरी 12, तीसरी 18। ऐसे करते करते अपने को पूरा तक लिखने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट डिजिट जो है, 1 मिनट भैया, 1 मिनट, लास्ट डिजिट जो है वो क्या होगी, देखिए 100 है और 100 6 से डिवाइड नहीं होती है। कितना है, देखिए 100 से हम 6 को डिवाइड करेंगे तो 6 बन जाए 6, रिमाइंडर क्या है 4, 0 उतार लेंगे 36, 6 बार गया। अब रिमाइंडर क्या बचा है, 4 बचा है, नहीं बचा है क्या? इसका मतलब 100 में से 4 माइनस कर दो आप तो लास्ट नंबर क्या होगी 96। याद रहेगी बात। अब अपने को इससे 1 से 6 से डिवाइड होने वाली संख्याओं का योगफल ज्ञात कर लें। तो एस एन बराबर, फॉर्मूला क्या है, एन, सबसे पहले चलो इसका एन निकालना पड़ेगा कि एन कितना है। ठीक, एन निकाल लें, ए एन से निकलेगा तो ऐसे निकाल देता हूं मैं आपको। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन बराबर ए की वैल्यू कितनी है 6, एन की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है और डी की वैल्यू कितनी है, कितनी है 6, और ए एन की वैल्यू कितनी है 96, है ना, नहीं है क्या? अब देखिए 96 इक्वल टू 6 प्लस 6 से 6 एन को मल्टीप्लाई करेंगे 6n और इससे इसको करेंगे तो 6। अब देखिए 6n इक्वल टू 96 इधर है, इस 6 से इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 6, इस 6 को इधर लेके आएंगे तो प्लस का 6 हो गया ना। इस 6 से ये 6 कैंसिल हो गया क्योंकि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। 96 बराबर 6n और n बराबर कितने आएंगे 96 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो 16 आ गई है। कितने आ गए 16 आ गए, नहीं आए? अब जो चीज इसने कही है अपने को वो क्या कहा है कि 6 से डिवाइड होने वाली संख्याओं का योग ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन इसने 3-4 नंबर का दिया है तो क्वेश्चन तो बड़ा है ही थोड़ा सा। पहले n फाइंड करना पड़ा, अब n फाइंड करने के बाद अपने को उसका योग फाइंड करना है। तो जब आपके पास प्रथम पद, अंतिम पद और पदों की संख्या दे रखी हो तो एक दूसरा फॉर्मूला और लगता है और वो फॉर्मूला है एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन या l। इसको ए एन कहो या l कहो, l का मतलब लास्ट डिजिट। पदों की संख्या कितनी आई है 16 बट्टा 2, प्रथम पद कितना है 6, अंतिम पद कितना है 96। तो ये इससे इसको कैंसिल करें तो कितने आएंगे 8, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितने आएंगे 102, 102 को इससे गुणा कर लेंगे तो कितने आएंगे 816। ये आपके आंसर हो जाएंगे। क्लियर है एकदम? हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड क्वेश्चन है। डायग्राम दे रखा है आपके ब्लैक बोर्ड पर, न कि क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये लिखा है कि एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, उसके 4 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं A B C और D। उसमें D जो कोऑर्डिनेट है उसके वैल्यू नहीं दे रखी है, x और y के रूप में दे रखा है और वही अपने को फाइंड करना है। साधारण सी बात है। तो इससे रिलेटेड आपको एक या दो चीजें ध्यान में रखनी है और वो चीज क्या है, नंबर 1, समांतर चतुर्भुज जो होता है उसकी आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं और जो डायगोनल होते हैं, विकर्ण होते हैं, वो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहां पर देखिए 2 विकर्ण दे रखे हैं, एक विकर्ण तो है ये और एक विकर्ण है ये, है ना, ये 2 विकर्ण है। इस बिंदु का नाम मैं O दे देता हूं। क्या दे देता हूं? जहां पर है दोनों विकर्ण आकर के एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। अब x और y की वैल्यू हम फाइंड कैसे करें? आप जानते हो ना कि मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, या इसका मैं फॉर्मूला निकालूं तो ए सी के बीच का बिंदु, ए सी का मध्य बिंदु फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। ये ना, ये ए सी का मध्य बिंदु आएगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक आएंगे।
अब x1 की वैल्यू कितनी 6, x2 की वैल्यू कितनी 9/2, ये कितने हो गए 15/2, और यहां पर y1 की वैल्यू 1 और y2 की वैल्यू 4/2, ये कितने आ गए 5/2, ये ना, नहीं है क्या? ये इस बीच वाले बिंदु के कोऑर्डिनेट आए हैं, बीच वाले बिंदु के कोऑर्डिनेट हैं ये, वो बिंदु जो है क्या कोऑर्डिनेट है 15/2 और 5/2, ठीक है, 5/2 और 15/2। अब देखिए ये तो आया था इस ए सी बिंदुओं से, अब आप इसी फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करें बी डी बिंदु पे या बी डी के मध्य बिंदु के लिए। अब यहां पर लिख दूं क्या मैं, बी डी के का मध्य बिंदु, फॉर्मूला क्या लगेगा, वो ही x1 प्लस x2/2 बराबर x1 प्लस x2/2, वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, इतनी तो आएगी 15/2, और y की वैल्यू आई है 5/2। तो x वाले में वैल्यू कितनी पुट कर दूं, x वाले में वैल्यू कितनी पुट कर दूं, 15/2 नहीं करूंगा क्या, 15/2। नहीं समझ में आ रही बात, चलो हाँ आगे देखिए, x1 कितना है 8, x2 कितना है x, कहां लिखूं मैं, 8 प्लस x/2 बराबर 15/2 आ रहा है क्या भैया? अब देखिए इस 2 से 2 को कैंसिल कर दूं, नहीं तो लंबी प्रोसेस अगर लेना चाहते हो तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो फिर आगे हल करना पड़ेगा, नहीं तो मैं सीधा ही 2 से 2 को कैंसिल कर देता हूं, क्योंकि पक्षांतर करेंगे तो ये भाग वाला जो है वो मल्टीप्लाई में जाएगा और मल्टीप्लाई से 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 में से 8 घटा दो तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो एक आंसर तो आ गए 7, x की वैल्यू 7 आई। अब y की वैल्यु निकालें हम, तो वही फॉर्मूला, y की वैल्यू निकालेंगे तो y1 प्लस y2/2, अब की बार वैल्यू कितनी है 5/2, नहीं है क्या 5/2, 5/2। अब y1 की वैल्यू कितनी 2, y2 की वैल्यू कितनी y/2 बराबर 5/2, 2 से 2 को कैंसिल कर दूं, चलो कैंसिल करने वाला मेथड अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा सा लंबा कर देता हूं, मेरे पास स्पेस पड़ा है, तिरछा गुणा कर रहा हूं मैं इसको, 2 को 2 से गुणा किया 4, 2 को y से मल्टीप्लाई किया 2y, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10, अब 2y बराबर 10 में से 4 को माइनस कर देंगे, 2y बराबर है 6 और y बराबर 6/2, यानी कितने आ गए 3। तो आपके आंसर क्या होंगे, x और y की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू आ गई 7, x बराबर 7 और y बराबर है 3, ये आपके आंसर हो जाएंगे। क्लियर, चलो नोट करें। हाँ स्टूडेंट्स, आज हमने अपने वीडियो में 4-5 क्वेश्चन ही शामिल किए हैं, कल जो वीडियो हम क्रिएट करेंगे उसमें विशेष रूप से ग्राफ के जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन हम शामिल करेंगे, ठीक है। और सभी स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, सभी विद्यार्थियों से बार बार एक ही बात का कहना है कि चैनल को प्रमोट करवाना है, अगर किसी टीचर को मोटिवेशन देना है, उसे प्रोत्साहित करना है तो उसके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे ही चैनल को, किसी बढ़िया टीचर के कोई भी चैनल हो जो आपको आपका समय खराब ना करके आपको बढ़िया से बढ़िया कोई चीज़ बताता हो, उस टीचर की बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे टीचर को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।